हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक नए अध्याय जो कि है 7वां अध्याय भगवत ज्ञान, यानी कि भगवान के बारे में गुह्यतम ज्ञान इस अध्याय में हमें प्राप्त होगा। तो आज हम इसके पहले श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या भगवान को कभी हम समझ सकते हैं? कैसे भगवान को जान सकते हैं? कैसे भगवान को पढ़ा जाए? कैसे भगवान को समझा जाए? तो इस गुह्यतम प्रश्न का उत्तर भगवान स्वयं इस अध्याय के पहले श्लोक में दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मयि आसक्त मन पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशय समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान ने यहां 4 रास्ते बताए हैं उनको समझने के लिए। तो इन 4 रास्तों को अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हम भगवान को जान पाएंगे। पहला, भगवान कह रहे हैं, मयि आसक्त मना पार्था, हे पार्थ, हे अर्जुन, मयि आसक्त मनः, अपने मन को मुझ में आसक्त कर दो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरणम युद्धचा मयि अर्पितम मनः बुद्धि, अपना मन मुझे अर्पित कर दो, अपने नित्य कार्य करते रहो। ये नहीं है कि हमको घर बार छोड़ करके मंदिर बैठेंगे तभी भगवान कहेंगे ये मेरा भक्त है। हम नित्य प्रतिदिन अपने कार्य करते रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में हर समय पर करना क्या है? मेरा स्मरण करना है। मयि अर्पितम मनः बुद्धि, अपना मन बुद्धि मुझे दे दो। तो भगवान कह रहे हैं, मयि आसक्त मनः पार्थ, उस मेरे मन में अपनी आसक्ति को बढ़ाओ। संसार में हमारी आसक्ति होती है, परिवार में हमारी आसक्ति होती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मुझ में अपनी आसक्ति को बढ़ाओ। दूसरा, भगवान कहते हैं, योगम युञ्जन मदाश्रय, योगम युञ्जन, इस भक्ति योग की प्रक्रिया में लग जाओ। भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता ग्रंथ को पढ़ना, इसको प्रारंभ करिए। गीता वीकली हमारे चल रहे हैं और इस गीता वीकली के हम 50th एपिसोड पर पहुंच चुके हैं। तो इसको हमें जरूर गीता को पढ़ना चाहिए। विशेष रूप से अभी गीता जयंती उत्सव चल रहा है। इसी महीने मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जी प्रकट हुई थी संसार में, तो वो गीता को हमें पढ़ना चाहिए। ये भक्ति योग है। जो कुछ भी करें उसे भगवान से जोड़ करके देखना चाहिए। प्रसाद भगवान को खाना जो खाएं, भोग लगा के खाएं। हम अगर अपने जीवन में कुछ धन अर्जित करते हैं, उसका कुछ अंश भगवान की सेवा में लगाएं। तो भगवान कह रहे हैं भक्ति योग में लगो, योगम युञ्जन, इस योग का प्रयास करते रहो, भक्ति योग का। तो पहला कहा, मयि आसक्त, अपने मन को मेरे मन में आसक्त कर दो। दूसरा, योगम युञ्जन, इस भक्ति योग का अभ्यास करो। और तीसरा, भगवान कह रहे हैं मद आश्रय, किसी और का नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद भगवान जो है ना वो कृष्ण कह रहे हैं किसी निराकार का आश्रय लेने के लिए, किसी परम शक्ति का आश्रय लेने के लिए, लेकिन ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं क्योंकि गीता का ज्ञान स्वयं कृष्ण ने दिया था, वही श्री भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं। वो इकला ईश्वर कृष्ण कह रहा है मद आश्रय। हमने संसार में कितने लोगों का आश्रय लिया है? कभी हम अपने बॉस का आश्रय लेते हैं, कभी हम अपने परिवार का आश्रय लेते हैं, कभी बच्चा अपने माता पिता का आश्रय लेता है, पत्नी अपने पति का आश्रय लेती है। तो इतने सारे आश्रय हम लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आश्रय है गुरु आश्रय, भगवान का आश्रय। ये अगर हम लें तो भगवान यहां कह रहे हैं मद आश्रय, मेरे आश्रय में आ जाओ। भगवान एक ऐसा छाता है जिनके नीचे समग्र ब्रह्मांड समा सकता है। तो मद आश्रय, तीसरी चीज भगवान ने कही, मेरा आश्रय लो। और कह रहे हैं क्या भगवान कहते हैं यथा ज्ञास्यसि तथा शृणु, अगर मुझे जानना चाहते हो तो ध्यान से मेरी कथाओं को तत्शृणु, इसको आप सुनो अर्जुन। तो भगवान ने यहां 4 चीजें बताई, मन को मुझ में लगाओ, भक्ति योग में लग जाओ, और साथ में मेरा आश्रय ग्रहण करो और मेरी कथाओं को ध्यान से सुनो, तत्शृणु, भगवान यहां कह रहे हैं। हमारी सुनने की आदत नहीं है, हम सुनना नहीं चाहते, है ना। हमें भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। भगवान की कथाएं जितनी सुनेंगे उतनी जल्दी हमारी ग्रंथियां जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर की, ये सब से हम मुक्त हो सकते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में आता है, श्रवताम सो कथाम कृष्ण पुण्या श्रवण कीर्तना हृदन्तस्तो हि भद्राणि विधनोति सुहृत्सताम। श्रुतताम स्वकथाम कृष्णम, कृष्ण की कथाओं को जो सुनते हैं
पुण्यम श्रवण कीर्तन, इस श्रवण कीर्तन से बड़ा पुण्य इस संसार में और कोई नहीं है। हृदंत ही अभद्राणी, जो अमंगल है, अभद्राणी अमंगल है, इस सबका नाश हो जाता है। विदनोति सुहृत्सताम, भगवान हमारे मित्र हैं, हमारे हृदय में ही बैठे हैं, और वहां बैठे बैठे ही जैसे हम कृष्ण कथा सुनते हैं, अंदर बैठकर जैसे धोबी गंदे कपड़े को धोता है, भगवान विधुनोति, धो डालते हैं पूरा का पूरा, हमारे चित्त को शुद्ध कर देते हैं। ये भगवान कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ट की। नित्यम भागवत सेवया, ऐसे नहीं गीता वीकली सुन लिया, नित्यम रोज गीता पढ़नी चाहिए, रोज गीता सुननी चाहिए। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक है, उस उत्तम श्लोक भगवान की, जिनको उत्तम श्लोकों से उच्चारण करके भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा अर्चना की जाती है, ऐसे भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, भक्तिर भवती नष्ट की, निष्ठावान हो जाता है। किसी के बोलने पर फिर वो व्यक्ति भगवान को छोड़ेगा नहीं, वरना कोमल श्रद्धा के स्तर पे क्या होता है, व्यक्ति भगवान को त्याग देता है। कोई कहता है अरे तुम कहां फंस गए साधुओं के चक्कर में, इससे कुछ नहीं होने वाला, अरे चलो मजे करके आते हैं, घूम कर आते हैं, चलो थोड़ा सा। और व्यक्ति घूमने के चक्कर में इतना घूम जाता है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता ही रहता है। तो इसलिए भगवान की कथाओं को ध्यान से सुनना चाहिए। और कहते हैं आगे श्रीमद् भागवत के इसी स्कंद में आता है, भिदते हृदय ग्रंथि शिच्छन्दन्ते सर्व संशया शियन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एवमात्म ईश्वरे। एक ईश्वर क्या करते हैं, हमारे हृदय ग्रंथियों का छिंदन कर देते हैं पूरी की पूरी। हम गांठें लगी हुई है हमारे अंदर, किसने वो बोल दिया एक गांठ, उसने ऐसा किया दूसरी गांठ, गांठ ही गांठ, गांठ ही गांठ, इतनी गांठ है। और ऊपर से हम लोग वर्षगांठ बनाते हैं, जन्मदिन, एनिवर्सरी, वर्षगांठ, और गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ, वर्षगांठ में तो एक दूसरे को यही बधाई देनी चाहिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं भगवान से आपके लिए कि आपके हृदय की गांठें खुल जाएं। भेदंत हृदय ग्रंथि, भिंदंती, भेद डालती है भगवान की कथा, हृदय की ग्रंथि खुलने लगती है। जैसे जैसे कान में कृष्ण कथा प्रवेश करेगी, हृदय ग्रंथि खुलेगी 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 और पूरा सॉल्व हो जाएगा। आपके सामने एक स्वेटर बनाने के लिए सर्दियों में ऊन का गोला पड़ा हो और उसमें गांठें पड़ गए, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो एक स्वेटर बनाना है तो पहले उस ग्रंथि को खोलना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें भक्ति रूपी, आनंद रूपी एक स्वेटर बनाना है तो पहले हृदय ग्रंथियों को खोलना पड़ेगा। और हृदय ग्रंथि जैसे ऊन की लगी ग्रंथि सुई से निकाल निकाल कर खोली जाती है, ऐसे ही हृदय की ग्रंथि कृष्ण कथा श्रवण कर करके खोली जाती है। इसलिए भगवान कह रहे तत्श्रृणु, इसलिए ध्यान से आप अब तक सुनते आए हैं और अब हम 6 अध्याय गीता के सुन चुके हैं और आगे अब हम मध्यम 6 अध्याय जो भक्ति योग का विषय बताएंगे, इसे अवश्य हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।